द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश दो धड़ों में कैसे बंट गया है और देश में मुसलमानों अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। कई तस्वीरें सामने आती हैं जिनके आने के बाद ये लगता है कि हाँ, अल्पसंख्यकों के साथ कितना बुरा हो रहा है। हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई। हमने आपको दिल्ली की वो तस्वीर भी दिखाई जब नमाज अदा कर रहे सड़क पर एक व्यक्ति के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है, उसको लातों से मारती है, उसको मार पीट के बाहर भगाने का काम करने की बात करती है। जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था वो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। अब एक बार एक और तस्वीर दिल्ली से निकलकर सामने आई है। दिल्ली के सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से तस्वीर आई है। इस वीडियो में यह देखा जा सकता है किस तरीके से एक व्यक्ति अपने रोज़ा में वो अपने इफ्तार का सामान लेकर जा रहा था, उसे मेट्रो में घुसने नहीं दिया। जब उसने कहा ऐसा क्यों, तो उसके साथ हाथापाई की गई। आप ज़रा ये तस्वीर देखिए, वीडियो आप देखिए, शुरू से लास्ट तक का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, स्किप मत बिल्कुल करिएगा। आप देखिए, एक व्यक्ति है, वो टोपी लगाए हुए, उसके हाथ में इफ्तार का सामान है कि वह इफ्तार कराने के लिए किसी को देने जा रहा था, या फिर वो जो है खुद ही अपने लिए जहाँ पर काम करता होगा वहाँ पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो पहले उसे झड़प होती है और वो कहता है ऐसा क्यों, खाने का सामान ले जाने में क्या दिक्कत है। तो उसके साथ जो है अलग तरीके का बिहेव किया जा रहा है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से उस मुस्लिम युवक के साथ जो वहाँ पर जवान जो खड़े हुए हैं। और उसके बाद ये बाहर की तस्वीर देखिए, आप बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन के बाहर आने के बाद भी किस तरीके से कॉलर पकड़कर किस तरीके से बदतमीज़ी की जा रही, किस तरीके से एक जो है गला पकड़ता है, एक कॉलर पकड़ता है, उसके बाद घसीटते हुए अंदर की ओर ले जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर लोग थे, वहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा था, इस डर की वजह से उसको अंदर कर खींच कर ले जा रहे हैं। और वहाँ पर जो आसपास लोग खड़े थे वो ये भी कह रहे थे तो गलत हो रहा है, ये इस तरीके से खींच कर ले जा रहे हैं, ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए वो मान नहीं रहे हैं और किस तरीके से उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं ताकि अंदर ले जाकर कायदे से उसकी पिटाई कर सके, जहाँ पर ना कैमरा हो, जहाँ पर ना कोई देखने वाला हो, जहाँ पर ना कोई बचाने वाला हो। इस तरीके का सलूक किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी मेंटालिटी हो गई है, कैसी मानसिकता है और उस मानसिकता के आधार पर किस तरीके का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य नहीं, ये कृत्य है। आप समझिए, इफ्तार करने के लिए वो सामान ले जा रहा था, उसको सामान नहीं ले जाने दिया। और जब इस बात का विरोध किया कि आखिरकार सामान क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा है, उसका एग्जैक्ट रीज़न बताया जाए तो रीज़न ना बता करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको मारा जाता है, कॉलर पकड़ खींचा जाता है, उसके साथ किस तरीके से बदसलूकी हो रही है। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से ये जवान उस मुस्लिम युवक के साथ बिहेव करे। और ये जो नफ़रत फैल रही है पूरे विश्व, देश भर में, विश्व मत कहिए, विश्व में तो फैली रही, लेकिन देश में जो नफ़रत फैल रही है उसको अगर देखते हुए हम ये तय करें और ये समझें तो ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। तस्वीरें बहुत बड़ी बातें बयां कर रही हैं किस तरीके से सीलमपुर के मेट्रो स्टेशन में ये इफ्तियार खाना लेकर जा रहा था, जवानों ने इसके साथ इस तरीके का सलूक किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये चांदनी नाम की एक शख्स है जो इसको ट्वीट करती, लिखती है, सीलमपुर मेट्रो स्टेशन दिल्ली, मुस्लिम युवक इफ्तार ले जा रहा था, बीएसएफ के जवान उसे जाने नहीं दे रहे थे तो उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। डब्बे में ऐसी चीज़ नहीं थी जो अलाउड ना हो, डब्बे में इफ्तियार के लिए थोड़ा सा खाना, उसे छीन लिया और ज़बरदस्ती थाने लगे क्योंकि वो मुसलमान है। अब समझिए, ज़बरदस्ती उसके साथ की गई, उसको थाने ले जाया गया क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए ऐसा उसके साथ किया गया। और इसको लेकर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है, तरह तरह की बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं और चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। देखो, रुस्तम शाह ने दो तस्वीरें साझा की हैं। एक तस्वीर जिसमें कुछ हिंदू बैठे हुए हैं जो जाप कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मुसलमान के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस वीडियो को। और इन दोनों वीडियो को साझा करते हुए जो एक्सपर्ट पोस्ट लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। सीलमपुर मेट्रो स्टेशन दिल्ली, मुस्लिम युवक इफ्तार ले जा रहा था, बीएसएफ के जवान बोले इफ्तार नहीं ले जा सकते, उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर इफ्तार छीन लिए और थाने ले गए। इस्लामोफोबिया, वो दोनों तस्वीरें साझा करते हुए चीज़ें लिखी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ें हो रही हैं और कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लिख रहे हैं अगर तुमको ऐसा चमचों का चाचा, इस तरीके की चीज़ें लिख रहे हैं कि अगर तुमको लगता है कि वो सही, यही सही है, वैसे बिना डिब्बा खोले कैसे पता चल जाता कि उसमें क्या था, ये टेक्निक सबको बता दो। महान साइंटिस्टनी नियम मानकर दिखा क्यों देता, क्योंकि उसको नियम मानना थोड़े, खुद बदतमीज़ी की और जब थाने ले गए तो विक्टिम कार्ड। मतलब आप समझिए, इस तरीके की नफरती लोग भी हैं जो उसको जो है ही दोषी ठहरा रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का चीज़ें हैं और किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। आप देखिए, इन लोगों को लगाया गया है इसीलिए, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। नागरे धीर है, वो लिख रहे हैं, हिंदुस्तान रूल ऑफ लॉ से चलता है, ना कि किसी के रिलीजन बिलीफ से। जैसा कि देश का सबसे बड़ा तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय हर बात में मजहब को बीच में ले आता है। भूलना नहीं चाहिए कि मजहबी उन्माद के कारण ही देश को मजहब के नाम पर बंटवारा देखना पड़ा। वही ताकतें फिर से सिर उठाने लगी हैं, ये कहा जा रहा है, वही ताकतें सिर उठा रही हैं, इस तरीके से भी हुए। राजू इनकलाबी हैं, वो लिखते हैं कि ये रेपुटेशन आप लोगों ने खुद ही बनाई है। माफिया, आतंकवादी, अलगाववादी सभी का साथ देने खड़े हो जाते हैं। सच और झूठ को पहचानिए, सही के लिए लड़ो, तो ऐसी नौबत नहीं आती। ये चीज़ें कही जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं। हनुमान चंद जैन लिख रहे हैं कि इफ्तार का समय था तो इफ्तारी करके ही अंदर जाना था, खाना लेकर काहे गए। मतलब आप समझिए, सीधे तौर पर उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है स्ट्रोल आर्मी के द्वारा। वीडियो बनाया मतलब सियासत, चुनाव का सही समय इसलिए, खाना अंदर ले जाना मना है तो नियमों का पालन करते, ना कि हेकड़ी दिखाते। आधा घंटा बाद चले जाते तो क्या फ़र्क पड़ता, बीएसएफ के जवानों ने अपनी ड्यूटी की है, इसी तौर पर कहा जा रहा है। अरविंद चतुर्वेदी लिख रहे हैं, तुम जाहिलों को कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ और आता है क्या। मेट्रो की सुरक्षा सीआईएसएफ करती है, बीएसएफ नहीं। अनपढ़ो, नियम कायदे तुम्हारे लिए से बनाएंगे क्या, इस तरीके से हैं। तो आप समझ सकते हैं लोगों का रिएक्शन भी इस पर क्या आ रहा है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से सीआईएसएफ के जवान। लेकिन एक तस्वीर जो है वो साझा ज़रूर की जा रही है, अली शोरब के द्वारा भी वो साझा की जा रही है, जिसमें हिंदू और मुसलमान को दिखाया गया। एक तरफ हिंदू हैं जो मतलब ट्रेन के अंदर भजन कर रहे हैं, और अगर ट्रेन के अंदर कोई मुसलमान नमाज अदा कर लेता तो उसकी वीडियो बन जाती, उस पर एफआईआर भी हो जाती। और आप जानते हैं सड़कों पर किस तरीके से कांवड़िए निकलते हैं, तो उन पर कोई कानून नहीं है, उन पर कोई भी वो नहीं है, उनको बल्कि पुलिस सुरक्षा देती है, पुलिस उनके पैरों को धुलती है, पुलिस उनके पैरों में मरहम लगाती है, फूल बरसाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज अदा कर ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, उसको लात घूसों से मारा जाता है। तो ये जो दोहरा कानून है, इस पर ज़रूर सवाल उठते हैं। आपने देखा था हरिद्वार में 8 लोगों के खिलाफ इसलिए मुकदमा दर्ज कर दिया गया क्योंकि बारिश का समय था, वो लोग कहीं जा नहीं पाए, तो उसी जगह मंडी थी, वहीं पर जाकर उन लोगों ने नमाज अदा कर ली, उसी चक्कर में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि दोहरा चरित्र अपनाया जाता है। एक तरफ मुसलमान हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, जिनके साथ हाथापाई की जाती है, जिनको मारा जाता है, पीटा जाता है। दूसरी तरफ हिंदू भाई हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होता। तो ये जो एक लकीर बहुत बड़ी खिंच रही है, जिस तरीके सीलमपुर में हुआ, जिस तरीके की दिल्ली के वो जो वीडियो, नमाज वाला वीडियो आपने देखा था, ये सब तस्वीरें हुई, उसमें दो भी चीज़ें हैं। मुसलमान भाइयों को भी समझना चाहिए कि जो नियम कानून है उनको भी सही से लेकर चलना चाहिए, उन नियमों को भी ताक पर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि सड़क पर नमाज अदा करना, वो बिजी रास्ता है तो वहाँ पर न जल के जब वो घटना हुई, लेकिन पुलिस द्वारा जो किया गया वो कृत्य तो अक्षम्य अपराध था, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देश में निकल रही हैं, उनको देखना भी, समझना भी ज़रूरी है कि आखिरकार इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, इस तरीके से क्यों मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये समझना ज़रूरी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।